हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 199 सीआरपीसी विच विल बी रीडिंग विद सेक्शन 237 सीआरपीसी। इन दोनों सेक्शंस को साथ में हमेशा पढ़ना होता है। सेक्शन 191 सीआरपीसी में बताता है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन के बारे में। वही बात है कि कोर्ट अपने आप से डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है डिफेमेशन के मामले में, एक्सेप्ट कंप्लेंट बाय अग्रीव्ड पर्सन। जब अग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट करेगा तभी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। इन केस ऑफ बिलो 18 ईयर्स, ल्यूनेटिक, इडियट, सिकनेस, इन्फॉर्मिटी, कोई एक ऐसी महिला है जो कि अलाउड नहीं है इन पब्लिक अपेयर होने के लिए, तो उनके बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, लेकिन ये लीव ऑफ द कोर्ट के साथ होगा, यानी कि कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। अब इसका सबसेक्शन 2 जो कि काफी सारे वीआईपी पर्संस के बारे में बात करता है, उसके लिए हम लोग बेराक देख लेते हैं। इट सेज notwithstanding anything contained in this code, when any offense falling under chapter 21 of Indian Penal Code is alleged to have been committed against a person who at the time of such commission is the president of India, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जिस समय ये ऑफेंस कमिट हुआ वो एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट हुआ जो कि प्रेसिडेंट था इंडिया का, या वाइस प्रेसिडेंट था, गवर्नर ऑफ द स्टेट, the administrator of a union territory, or a minister of the union, or of state, or of a union territory, or any other public servant employed in connection with the affairs of the union, or connection with the affairs of the union or of a state, respect of his conduct in the discharge of his public functions. A court of session may take cognizance. सारी बात का मतलब यही है कि अगर किसी वीआईपी के अगेंस्ट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो कि एम्प्लॉयड है, अगर इनके अगेंस्ट कोई भी डेफेमेशन हुआ है तो कोर्ट ऑफ सेशन ही सिर्फ कॉग्निजेंस ले सकती है। कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ले सकती है विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। जरूरी नहीं है कि जैसे हम लोगों ने पहले के सेक्शन में पढ़ा ना कि केस कमिट कर दिया गया कोर्ट ऑफ सेशन को, और हम लोगों ने ये भी देखा था सेक्शन में कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली वहां पर कॉग्निजेंस ले सकती है जहां पर सीआरपीसी में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो कि कोर्ट ऑफ सेशन ही कॉग्निजेंस लेगी। तो सेक्शन 199 में स्पेसिफिकली 199 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन ही सिर्फ कॉग्निजेंस ले सकती है, लेकिन अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोर्ट ऑफ सेशन यहां पर भी एक कंडीशन लगा दी, समझ लो कि कोर्ट ऑफ सेशन भी तभी कॉग्निजेंस लेगी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट फाइल करेंगे राइटिंग में। कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा विदाउट कंप्लेंट फाइल्ड इन राइटिंग बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब तक की राइटिंग में कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं देंगे, तब तक की कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन तभी कॉग्निजेंस लेगी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट फाइल करेंगे राइटिंग में। अब उस कंप्लेंट में होगा क्या, तो उस कंप्लेंट में जो ये सारी मैंडेटरी चीजें हैं कि सारे फैक्ट्स होंगे, नेचर ऑफ द ऑफेंस होगा, एंड अदर पर्टिकुलर्स टू गिव नोटिस टू द अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। कोई भी पर्टिकुलर्स जो भी नोटिस देने के लिए अक्यूज्ड को कि उनके खिलाफ ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। नाउ सबसेक्शन 4 सेज नो कॉग्निजेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर विदाउट सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ना मिले। पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग सबसेक्शन 4। नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। कोई भी कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2, ये सबसेक्शन 2 में जो वीआईपी पर्संस दिए हुए हैं, इनके खिलाफ कोई भी मतलब इनके लिए कोई भी कंप्लेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब तक नहीं करेगा जब तक कि उन्हें प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिल जाता, यानी कि परमिशन नहीं मिल जाती ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की इन द केस ऑफ पर्सन हु इज और हैज बीन द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और minister of that government, या फिर of the state government in the case of any other person, public servant employed in connection with the affairs of the state, or of the central government in any other state। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी से इतना याद रखना है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बाद ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुछ भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अपने हाथ में कोई भी बात ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज में याद रखने वाली एक और है, सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि कंप्लेंट फाइल करने का टाइम कितना है, तो 6 महीने का टाइम दिया गया है। जिस दिन से ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है उस दिन से केवल 6 महीने तक का टाइम दिया गया है। सबसेक्शन 6 says nothing shall affect the right of अगेंस्ट whom the offense is alleged।
ये जो सारी बातें यहाँ पर इस सेक्शन में करी गई हैं, ये किसी भी तरीके से उस पर्सन की राइट को इफेक्ट नहीं करेंगी, उस पर्सन की राइट को इंजर नहीं करेंगी जिस पर्सन के खिलाफ ये जो एलिगेशंस हैं ये लगाए गए हैं, यानी कि जो अक्यूज्ड है उसकी राइट को कहीं पे भी ये खत्म नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 237 सीआरपीसी की। सेक्शन 237 सीआरपीसी में बताता है प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सब सेक्शन 2। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अगर 199 सब सेक्शन 2 के अंदर कोई भी कंप्लेंट आ रही है। 199 सब सेक्शन 2 वीआईपी पर्संस के बारे में बात करता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो भी मतलब उनका अगर किसी ने डिफेमेशन किया है तो। अब यहाँ पर सेक्शन 237 बात करता है कि अक्यूज्ड जो है अगर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है या अक्विट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है उसे, या बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो यहाँ पर मतलब बात इसमें ये है कि अक्यूज्ड के ऊपर जो है फॉल्स एलिगेशन लगाए गए और अक्यूज ने किसी भी तरीके से किसी भी वीआईपी को या प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, जो भी लोग मेंशन किए गए हैं सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 में, उसमें किसी भी पर्सन को डिफेम नहीं किया है। तो अगर उस पर फॉल्स एलिगेशन लगाए हुए हैं तो यहाँ पर अक्यूज्ड लाइबल हो जाता है कॉम्पनसेशन के लिए। तो इस सेक्शन के अंदर बताया गया कि उसे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा? तो मैक्सिमम 1000 रुपए तक का कॉम्पनसेशन उसे दिया जाएगा। कॉम्पनसेशन रिकवर कैसे किया जाएगा? जैसे कि फाइन लगाया जा रहा है उस हिसाब से, which is mentioned under section 421 to 424 CRPC. No exemption for filing complaint from civil and criminal liability. अब यहाँ पर अपील की भी बात आती है कि हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं जो हमारे वीआईपी पर्सन हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट ने कोई मतलब उनके फेवर में कोई भी नहीं जजमेंट उनका नहीं किया है, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉम्पनसेशन कि भाई हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, हम अपील करेंगे हाई कोर्ट में। ठीक है। व्हेन compensation shall not be paid to him before time to prefer appeal elapsed or appeal has been decided। देखो, कॉम्पनसेशन उस पर्सन को, अक्यूज को, तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि या तो अपील का टाइम निकल गया या फिर अपील, देखो अगर ये तो अपील का टाइम निकल गया तो उसको कॉम्पनसेशन दे दो, और अगर अपील जो है वो डिसाइड हो चुकी है, यानी कि अब अपील में भी वही फैसला आया जो लोअर कोर्ट ने फैसला किया था कि ये अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया है, तो इन दोनों केसेस में आपको कॉम्पनसेशन उसके बाद तुरंत दे देना है। उससे पहले आप उसको कॉम्पनसेशन नहीं दोगे अगर आप अपील फाइल कर रहे हो तो। अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं तो अगर आपका अपील का टाइम है तो इलैप्स हो गया है तो आप कॉम्पनसेशन पे कर दो अक्यूज्ड को, या फिर अपील में आपका डिसाइड हुआ है कि भाई कोई भी डिफेमेशन का केस नहीं बनता उस पर्सन के अगेंस्ट, तो आपको उसको पैसे दे देने, कॉम्पनसेशन दे देना है। ये जो ट्रायल है, इस सेक्शन के अंडर जो ट्रायल होता है ये अंडर द कैमरा होता है। कैमरे का मतलब ये नहीं है कि सच में कैमरे लगाए जाते हैं, कैमरे का मतलब ये है कि जो पब्लिक होती है कोर्ट में, जो दर्शक बने बैठे होते हैं, जो प्रोसीडिंग्स देख रहे होते हैं बेसिकली, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स होते हैं और हमारा प्रोसिक्यूशन वगैरह सारी मतलब पार्टीज दोनों होती हैं। अगर पार्टीज चाहें तो कैमरे पे हेल्ड किया जा सकता है, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को अगर ऐसा फिट लगता है उनके ओपिनियन में कि कैमरे पे ही ट्रायल हेल्ड होना चाहिए, तो फिर वो सारे पब्लिक को कोर्ट कह देता है कि आप लोग बाहर जाएं, हमारे सिर्फ पार्टीज के बीच में ये ट्रायल को चलाया जाएगा, ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें था कि कैमरे पे ट्रायल कौन से सेक्शन में होता है, तो सेक्शन 237 पे होता है। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे ये दोनों सेक्शंस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप तो किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।